काम नहीं हो सकता। हाँ तो गया है, दिख तो रहा है। वागर्थाय संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। मित्रों, ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत पे प्रतिमान का विचार चल रहा था। कारिका संख्या 4 प्रतिमानम पुनरन्यदेव, इसमें जो प्रथम उदाहरण आचार्य ने दिया था वाच्य विधि रूपे वाच्य निषेध रूपे विधि रूपः, इसका विस्तार से विवेचन हम लोग देख चुके थे। क्वचिद वाच्य विधि रूपे प्रतिषेध रूपः ब्रह्म धार्मिक विश्रब्द शुनकोद्यमारितस्तेन गोदावरी कच्छकुंजवासिना दृप्त सिंहेन। इसके बाद जो दूसरा उदाहरण है उस पर हम लोग आते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 उदाहरण हमें इसमें देखने हैं। तो ब्रह्म धार्मिक विश्रब्द, इसके अंत में आचार्य ने कहा कि भ्रमेति, भ्रम शब्द से अतिशिष्टोसी प्राप्तस्ते भ्रमण कालः। प्रारंभ में आपने देखा होगा कि आचार्य ने यहाँ पर बतलाया था कि यहाँ जो भ्रम है इसका अर्थ है प्रेषातिसर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च। पुंश्चली नायिका है, वो धार्मिक को आदेश नहीं दे सकती, इसलिए यह जो भ्रम है ये किस अर्थ में है? न तु नियोग रूपः प्रेषादि रूपोत्र विधि अतिसर्ग प्राप्त कालयोर्ययम् लोट। इसमें अतिसर्ग का अर्थ हम लोगों ने जाना था इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति या कामचार। तो अतिशिष्टोसी से उसी की ओर संकेत किया है। अतिशिष्ट शब्द का अर्थ है अतिसर्ग, अर्थात स्वेच्छा विहार, आप घूमें या न घूमें। क्यों? क्योंकि भय कारण निवृत्त हो चुका है। वो प्राप्तस्ते भ्रमण काल है, ये भी अभिव्यंजित होता है। अतिशिष्टोसी प्राप्तस्ते भ्रमण काल, अब आपके भ्रमण का समय उपस्थित हो गया है। धार्मिकेति, धार्मिक इससे अभिव्यंजित होता है कुसुमाद्य उपकरणार्थम युक्तम ते भ्रमणम। कुसुम इत्यादि के पुष्प, पूजा इत्यादि सामग्री को इकट्ठा करने के लिए, उपकरण मतलब सामग्री, उसको इकट्ठा करने के लिए युक्तम ते भ्रमणम, गोदावरी तट पर आपका भ्रमण किया जाना युक्त है। विश्रब्द इससे द्योतित होता है कि शंका कारण वैकल्यात, आप निश्चिंत होकर घूमिए। तो निश्चिंत होकर तभी घूमेगा आदमी जबकि भय का कारण समाप्त हो जाएगा। तो शंकायाः यत् कारणम वर्तते तत्तु कारणमिदानीम समाप्तम, वो कारण इस समय समाप्त हो गया। तस्य वैकल्यम इदानीम जातम, वैकल्यम अभावः। तो शंकायाः कारणम शुनः उपस्थितिः, तो शुनः उपस्थितिः इति शंकायाः कारणमिदानीम समाप्तम, तस्य वैकल्यम इदानीम जावत् तस्मात् हेतोः विश्रब्दः सन् भ्रम। स इति, ऐसा कहने से तात्पर्य कहता तो स ये आपका सर्वनाम है, पूर्व परामर्शक है। तो स इति यस्ते भय कंप्राम अंगलतिकाम अकृत, जो तुम्हारी अंगलतिका को भय से कपा देता था, ऐसा वो जो भय का कारण कुत्ता था वह अब समाप्त हो गया है। अद्येति दृष्टिया वर्धसे इत्यर्थः, आप भाग्यशाली हैं कि आज ही वह समाप्त किया गया है। मारितेति पुनरस्यानुत्थानम, अस्य अर्थात भय कारणस्य पुनः अनुत्थानम, उस भय के कारण का अब उत्थान नहीं होगा। यदि मारा नहीं गया होता, वहां से भगा दिया गया होता, तो जीवित रहने पर वह पुनः लौट सकता था। अतः पुनरस्य अनुत्थानम। फिर तेनेति, इससे आचार्य ने बड़ा लंबा विवेचन किया है और बताया है कि माँ भ्रम की अभिव्यंजना कैसे होती है। यह पूर्वम कर्णोपकरण गया त्वया अप्याकरणितः, यह अर्थात यह सिंह, सिंहस्य या उपस्थिति है, पूर्वम कर्णोपकरण गया त्वया आकरणितः गोदावरी कच्छ गहने प्रतिवसतीति। आपने एक कान से दूसरे कान से सुनते हुए यह जान लिया था धार्मिक कि गोदावरी के कच्छ के कुंज में वह सिंह निवास करता है। प्रतिवसतीति त्वया आकर्णितः, पूर्व में भी तद्रक्षायै एतत् त्वया उपश्रावितोऽसौ। तद्रक्षायै, तद्रक्षायै मतलब तस्य तटस्य रक्षायै, गोदावरी तटस्य रक्षायै
पूर्व में वे तत्वया उपश्रावितोसौ, उस स्वैरिणी नायिका ने तुमको उस सिंह के विषय में पहले भी बता रखा था। सच सह सिंह अधुना तो दृप्तत्वात्, दृप्त होने के कारण वो बड़ा ही दृप्त है, भयानक है। ततो गहनान निस्सरती थी, उस गहन गोदावरी कच्छ से निकलकर बाहर आ गया है। प्रसिद्ध गोदावरी तीर परिसरणानुसरणमपि तावत, और प्रसिद्ध गोदावरी तीर परिसर का अनुसरणमपि तावत कथा शेषी भूतम, इसलिए उस प्रसिद्ध गोदावरी तीर पर जो आप प्रतिदिन भ्रमण करने के लिए उपस्थित हो जाया करते थे, वह अब आपके लिए कथाशेष रह गया है। कथाशेष का मतलब है अब केवल आप उसके विषय में सोचिए, आप वहां पर जाकर भ्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि जिस सिंह के विषय में आपने सुना था कि वह गोदावरी के गहन कच्छ में निवास करता है, वो अत्यंत दृप्त सिंह गोदावरी के गहन कच्छ से निकल आया है। अतः प्रसिद्ध जो गोदावरी परिसर का अनुसरण आप किया करते थे, भ्रमण किया करते थे, वो अब कथाशेषी भूतम, वो आपके लिए अब संभव नहीं है। का कथा तल्लता गहन प्रवेश शंकाया इति भावः, तो उस गोदावरी तट पर बने हुए जो अत्यंत गहन लता कुंज हैं, उसमें प्रवेश की तो अब शंका ही नहीं उत्पन्न होती, भय ही नहीं उत्पन्न होता। इसलिए जो नायिका का जो उद्देश्य था कि वह निश्चिंत होकर वहाँ घूमे और उसके भ्रमण में विघ्न करने वाला जो धार्मिक है वो वहाँ न जाए, यह अब सफल हो गया। ये यहाँ पर अर्थ यहाँ पर निकलते हैं, अनेक अर्थ यहाँ पर। इसको बना लीजिए कि तावत कथा शेषुदम का कथा तल्लता गहन प्रवेश शंकाया इति भावत। तो माँ से माँ भ्रम कैसे प्रतीत होता है, इसका विचार आचार्य ने इन पंक्तियों में किया है। इसके बाद जो दूसरा उदाहरण आचार्य देते, क्वचित वाच्य प्रतिषेध रूपे विधि रूप। वाच्य तो प्रतिषेध रूप है, लेकिन व्यंग्य जो है वो विधि रूप है। ये भी श्रृंगारिक उदाहरण ही है, गाथा है। श्वश्रूरत्त निवज्जते यत्राहम दिवस के प्रालोकय या प्रलोकय माँ पथिकरात्यंत शय्यायाम आवयोर निमंक्ष्यसी। कोई नायिका है प्रोषित भर्तिका, उस प्रोषित भर्तिका नायिका को कोई पथिक देखता है और उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है, तो नायिका उसको संकेत स्थान बताती है और समय बताती है कि किस समय तुम्हें उपस्थित होना है मिलन के लिए। और वहाँ उपस्थित उसकी बुजुर्ग सासू माँ, तो बुजुर्ग सास की उपस्थिति में वो साक्षात उससे सीधे बात करके संकेत स्थान और समय नहीं बता सकती है, तो उसने इस विधि से बताया। क्या कहा? अत्र अस्मिन् स्थाने श्वश्रूः निमज्जति, मेरी सास सोती हैं। अत्र अहम, मैं यहाँ सोती हूँ। ये दिवस के प्रलोक है, दिन में ही अच्छी तरह से देख लो। माँ पथिक रात्रंद, हे रात्यंद पथिक, रात्रि में रतौंधी रोग से पीड़ित। तो रतौंधी रोग से पीड़ित व्यक्ति को रात्रि में स्पष्ट दिखाई नहीं देता, और रात्र्यंध शब्द में जो अंध है उससे अभिव्यंजना निकलती है कि रात्रि में आप विवेक खो बैठते हो। तो रात्रि में विवेक खो बैठ जाने वाला ऐसा जो पथिक है, आवयोः शय्यायाम मां निमंक्ष्यसि, हमारी जो शय्या है उस पर तुम आकर मत गिर जाना। तो यहाँ पर मां निमंक्ष्यसि यह प्रतिषेध वाच्य है, लेकिन उसमें विधि छिपी हुई है, तो वो विधि व्यंग्य है। तो कैसे उस विधि की प्रतीति होती है, तो इस पर आचार्य विचार करते हैं कि मह इति निपातो अनेकार्थ वृत्तिरत्र आवयोरित्यर्थे। मह यह जो गाथा में निपात है, मह का अर्थ है आवयोः, इसके अनेक अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर हम आवयोः इत्यर्थ है, आवयोः इस अर्थ में यह प्रयुक्त हुआ है। न तो ममीति, मम के अर्थ में यह प्रयुक्त नहीं हुआ है। एवं ही विशेष वचन में शंकाकारी भवेदिति प्रच्छन्नाभ्युपगमो न स्यात्। यदि वो कह देती कि आवयोः की जगह मम शय्यायाम मां निमंक्ष्यसि, हम दोनों की शय्या में मत गिरना ऐसा कहा, लेकिन आवयोः की जगह यदि वो मम शय्यायाम मां निमंक्ष्यसि ऐसा कह देती, तो उससे क्या होता? उससे विशेष वचनम एव, विशेष वचन अर्थात यदि स्वयं को संकेतित करके वो बोल देती तो शंकाकारी, तो उसका यह वचन वहाँ उपस्थित उसकी बुजुर्ग सास के लिए शंका का कारण बन जाता।
भवेदिति, शंकाकारी वचनम भवेदिति, विशेष वचनम शंकाकारी भवेदिति, किसके लिए? सास के लिए। और प्रच्छन्नाभ्युपगमो न स्यात्, और प्रच्छन्न अर्थात छिप कर उसको मिलन का आमंत्रण देने रूपी उद्देश्य उसका पूरा नहीं होता। तो प्रच्छन्नेन अभ्युपगमः, प्रच्छन्न शब्द का अर्थ है छुप कर, कोई दूसरा समझ न ले, वहां उपस्थित कोई बुजुर्ग समझ न ले, उसको छिपाकर पथिक को मिलन का आमंत्रण देने रूपी उसका उद्देश्य सफल नहीं होता। यदि आवयोः की जगह वो मम कहती तो मह का निपात है और उस निपात के अनेक अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर मह का अर्थ हम आवयोः लेंगे, मम नहीं लेंगे। ये आचार्य ने विचार किया, क्योंकि मम लेने पर विशेष वचन हो जाएगा तो सास को शंका हो सकती है कि इसने ऐसा क्यों कहा। दूसरा यह है कि प्रच्छन्न रूप से नायक को मिलने का निमंत्रण यहाँ पर सिद्ध नहीं होगा। चलिए, कांचित प्रोषित पतिकाम विचार करते हैं आचार्य। कांचित प्रोषित पतिकाम तरुणीम अवलोक्य प्रविद्ध मदनांकुर संपन्नः पांथो अनेन निषेधद्वारेण तया अभ्युपगतः इति निषेधा भावोत्र विधि। यहाँ विधि जो है वो व्यंग्य है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन वो कैसा है? उसका स्वरूप है निषेधा भाव, निषेधस्य अभावः विधि। इस सीधे नहीं बुला रही है उसको, निषेधा भावोत्र विधि। मां निमंक्षसी, निषेध कर रही है, लेकिन उस निषेध में निषेध का अभाव यहाँ पर अभिव्यंजित हो रहा है। निषेध का अभाव का अर्थ है विधि। ऐसा न करें, ऐसा नहीं है, अर्थात ऐसा आप करें। तो कांचित प्रोषित प्रतिकाम प्रोषित पति ही यस्यासा अन्यस्मिन् देशे स्थित प्रति यस्यासा, ऐसी तरुणी अवलोक्य, तरुणी को देखकर प्रविद्ध मदनांकुर, मदन का जो अंकुर है, प्रविद्ध अर्थात वृद्धि को प्राप्त कर गया है, ऐसा संपन्न पांथ, प्रविद्ध मदनांकुर संपन्न पांथ पथिक अनेन निषेध द्वारेण, यह जो निषेध का वचन उसने कहा है, मां शैष्ठाः मां निमंक्ष्यसि, इस निषेध के द्वारा तया अभ्युपगतः, अभ्युपगतः मतलब आमंत्रितः, शयनाय आमंत्रितः, उसके द्वारा शयन के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। इति निषेधा भावोत्र विधि, तो निषेधस्य अभावः अत्र विधि रूपेण व्यज्यते। विधि यहाँ पर व्यंग्य है और निषेध यहाँ पर वाच्य है। तो ये क्या हो गया? आपका स्वरूप भेद हो गया। न तो निमंत्रण रूपो अप्रवृत्त प्रवर्तना स्वभाव सौभाग्याभिमान खंडना प्रसंगात, ठीक है, लेकिन यहां पर वो निमंत्रण नहीं दे रही है। न तो निमंत्रण रूप, निमंत्रण रूपी विधि नहीं है, निषेधा भाव रूपी विधि है। क्योंकि यदि वो निमंत्रण देती है तो अप्रवर्तिन प्रवर्तना स्वभाव, उसने जो अप्रवृत्त पथिक है उस अप्रवृत्त पथिक को निमंत्रण द्वारा प्रवृत्त नहीं किया। यदि वो निमंत्रण देती तो अप्रवृत्त पथिक को निमंत्रण के द्वारा काम चेष्टा के प्रति प्रवृत्त कर देती। तो अप्रवर्तित प्रवर्तना स्वभाव सौभाग्याभिमान खंडना प्रसंगात, और यहाँ पर सौभाग्य के अभिमान के खंडन का भी प्रसंग उपस्थित हो जाता। अतएव रात्रंधेति समुचित समय संभाव्यमान विकारा कुलितत्वम ध्वनितम, इसीलिए उसने कहा कि तुम रात्रंध हो। रात्रंध का अर्थ है रात्रि में तुम अपना विवेक खो बैठते हो, उचित और अनुचित का ज्ञान तुमको नहीं रहता। तो रात्रंध यह जो विशेषण उसके लिए उसने बोला, क्या जरूरत थी इस विशेषण को बोलने की? और वो कैसे जानती है कि रात्यंध है? क्योंकि ये प्रविद्ध मदनांकुर, उसने देख लिया कि मुझको देखकर मदन बाधा से पीड़ित है, इसलिए उसने उसको रात्रिअंध कहा। कि ध्वनितम समुचित